मलाकी 3:7। प्रभु कहता है कि अपने पुरखाओं के दिनों से ही तुम लोग जो है ना मेरी विधियों से हटते आए हो, मेरे नियमों से दूर भागते हो तुम और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के प्रभु का यही वचन है। प्रभु की कंप्लेन है कि पुरखाओं के दिनों से, ये नई कोई बात नहीं है, ये पुरानी बात है कि हम प्रभु की विधियों से, प्रभु के नियमों से दूर भागते हैं और हम अपने नियमों में चलते हैं जैसा हम। लेकिन प्रभु कहता है तुम फिरो, मेरी ओर फिरोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा, मतलब मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुमको फिरने में मैं मदद करूंगा। जकरिया 1 अध्याय उसका 3 वचन भी मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहला अध्याय उसका 2 और 3 वचन पढ़ूंगा। जकरिया, प्रभु तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित हुआ था, इसलिए तू इन लोगों से कह, सेनाओं का प्रभु यूं कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं के प्रभु की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के प्रभु का यही वचन है। वन एंड द सेम, दोनों वचन एक ही है। दोनों वचन में प्रभु अपने बच्चों को एक ही चीज में इनकरेज करना चाहता है और वो है कि आप प्रभु की ओर फिरो। आप दूर चले गए हो, प्रभु कहता है अब करीब आओ। आप भटक गए हो, अब सही राह पर आ जाओ। आप मुझसे दूर चले गए हो, अब मेरे नजदीक आओ। क्योंकि प्रभु से दूर होके आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई मिलने वाली चीज नहीं है। मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं दुनिया के रंगों को। जिन जिन रंगीन बातों में दुनिया ने अपने आप को दिया है, उन सारी रंगीन चीजों की उनको बाद में कीमत चुकानी पड़ती है। इस वक्त जो भी आप देख रहे हैं ना, आसपास नाच रहे हैं, गा रहे हैं, फोटोज निकाल रहे हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, रोड पे थिरक रहे हैं, इन सारे लोगों को कीमत चुकानी पड़ती है। और शायद क्या वो कीमत वो नहीं चुका पाते हैं। इसके लिए उनके बारे में नहीं लिखा है कि उनके बाद में के दिन अच्छे होंगे, लेकिन प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए लिखा है कि हमारे जो है बाद में के दिन पहले वाले दिनों से। इसके लिए इन अंतिम दिनों में हमारा मुड़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मध्यस्थी में भी मैंने परमेश्वर से विनती की कि प्रभु हमारी आंखें जो हैं वो पूरी तरह से आप खोलना, उसमें न सिर्फ हम आपकी महिमा को देखें। जब मूसा बोल रहा था प्रभु को कि प्रभु मुझे आप आपकी महिमा दिखाओ, तो उसका मतलब यह था कि वो प्रभु को बोल रहा था कि प्रभु मुझे आपके अंदर की गहराई की बातें दिखाओ, आप अंदर से कैसे हैं, आपकी सोच कैसी है, आपका चरित्र क्या है। 147 या 148 भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर जो है वो अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय,
और अति दयालु परमेश्वर। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के चरित्र की इन चीजों को देखते हैं, ये परमेश्वर के महिमा को प्रकट करती है। और जब हम परमेश्वर के इन चरित्र की बातों को सुनते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। कई बार मेरे मुंह से बोलते हुए आपने सुना है कि प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अपना जीवन देकर आपने कोई गलती नहीं की है। आपको आने वाले समय में इस बात के लिए कभी रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूं। मैं जानता हूं प्रभु यीशु मसीह कौन है, क्या है। मैंने उसको बहुत करीबी से देखा है। मैंने उसके सिस्टम को, काम करने के तरीके को करीबी से देखा है। मैंने इतना करीबी से देखा है कि आज मैं बोल सकता हूं कि आकाश और धरती टल जाएंगे, लेकिन इसमें जो उसने लिखा है, वचन में जो लिखा है, वो कभी भी टलेगा नहीं। इसमें जैसा जैसा लिखा है वो आपके जीवन में वैसा करेगा। हालेलुया। तो अगर लिखा है उसने आपके लिए वो करेगा, तो कितने लोग खुश हैं? हालेलुया। मैं तो रोज आस लगाए बैठता हूं कि प्रभु मेरे अच्छे दिन तो आ गए, लेकिन क्योंकि मैं जिंदा हूं, मतलब मेरा कल और भी अच्छा होने वाला है, परसों और अच्छा होगा, नरसों और अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि मुझे उसके चरित्र की बात मालूम है। उसके नेचर में एक चीज है, वो जो बोलता है वो करता है। आप जिस परमेश्वर के पास आए हैं, वो जो बोलता है वो करता है। और मैं दुनिया को जानता हूं, वो जो बोलती है वो करती नहीं है। दुनिया दुष्टता से भरी हुई है। सारी दुनिया, मुझे वर्ष याद नहीं कौन सा है वर्ष, सारी दुनिया दुष्टता से भरी हुई है। इतनी दुष्टता है कि आप ये नहीं सोच सकते कि भाई मैं तो अच्छा हूं, मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, इसके लिए मेरा भी कोई बुरा नहीं करेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, तो दूसरे क्यों मेरा बुरा मानेंगे। आप भले किसी का बुरा न करो, लेकिन आपकी सबसे बड़ी गलती यह है कि आप अच्छे बन गए हो और दुनिया को अच्छे लोग पसंद नहीं है। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। कौन सी? आपने अपने चरित्र में बदलाव लाना चालू किया। ये बहुत बड़ी गलती कर दी आपने, क्योंकि दुनिया को अच्छा चरित्र नहीं चाहिए। हालेलुया। कई बार हम दुनिया में जब रहते हैं तो देखते हुए सुना है, ये अच्छे आदमी के साथ ऐसा हो गया, ये अच्छे आदमी के साथ ऐसा हो गया, ओ वो आदमी का बेटा कितना अच्छा था लेकिन डाइवोर्स हो गया उसका। वो आदमी की बेटी इतनी मस्त थी स्वभाव की, लेकिन ससुराल वालों ने निकाल के फेंक दिया बाहर घर को। सुना है कि नहीं सुना है ऐसा? अरे ये आदमी गोल्ड के जैसा है, गोल्ड, लेकिन क्या मालूम कोई भी धंधा करता है उसमें सफल ही नहीं होता है। ये आम बातें आपने सुनी होगी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि दुनिया दुष्ट है। और ऐसी दुनिया में अगर आप अच्छी राह अपनाएंगे, आप तरक्की करेंगे, आप पैसे में बढ़ेंगे, आप पारिवारिक आशीषों में बढ़ेंगे, तो लोग आपके बारे में अच्छी बात नहीं सोचेंगे। उनके मन में आपके लिए ईविल, जलन, ये कैसे बढ़ गया, हम उधर ही और ये बढ़ गया। कुछ लोगों ने कसम खाई, हम उपवास करते हैं,
हम तब तक नहीं खाएंगे जब तक पौलुस का मौत नहीं देखेंगे। अरे भाई, आप बाइबल में पढ़ना, वर्ष मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे प्रेरितों के काम में है, मालूम है। कौन सी बात के लिए उपवास कर रहे हैं ये लोग? पौलुस का मरा हुआ मुंह जब तक नहीं देखेंगे तब तक हम खाएंगे नहीं। पौलुस तो मरा ही नहीं था उस वक्त, मालूम नहीं ये लोग ने कभी फास्टिंग तोड़ा होगा फिर अपने। लेकिन इन शब्दों से मैं चाहता हूं कि आपकी आंखें खुले कि जिस दुनिया 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 करते हो आप, ये दुनिया दुष्टता से भरी हुई है। न सुखे के सांदिया, न दुखे के दींदिया। हालेलुया। इसके लिए जब कभी घर में कोई भी चीज होती है तो उस चीज के लिए हमको क्या करना है इसमें देखिए, न कि दुनिया से पूछिए। नहीं नहीं, मैं तो अपने बड़े भाई से पूछ के करूंगा। क्यों भी, कोई भी बड़े भाई से पूछने की जरूरत नहीं है। बड़ा भाई इधर है, उधर नहीं है, इसमें है बड़ा भाई। आपका पिता इधर है। मां से भी ज्यादा प्यार करने वाला व्यक्ति इधर है। सारी दुनिया से ज्यादा बुद्धिमान जो व्यक्ति है वो इधर है। हालेलुया। सबसे ज्यादा प्यार करने वाला व्यक्ति आपके लिए दुनिया में नहीं है, इधर है। इतनी सिंपल भाषा बोल रहा हूं, आपको समझ में आ रही है? कितने लोगों को समझ में नहीं आ रही है? इसके लिए जैसे आज हमने पढ़ा, प्रभु के वचन में हमने पढ़ा कि एक चीज मुझे पुरखाओं की भी तुम्हारी पसंद नहीं थी, और वो जो पसंद मुझे नहीं थी बात पुरखाओं की, वही तुम लोग भी लेके चल रहे हो। तो तुम उन बातों को छोड़ो, उस तरीके को छोड़ो, वो जीने की राह को छोड़ो, तुम नए तरीके के जीवन को अपनाओ, तो मैं भी तुम्हारे साथ, बोलता है, मैं तुम्हारे साथ मदद करूंगा। इसके लिए हमने सोचा, हमने सुना 2 दिन पहले कि प्रभु ने हमसे बात की और कहा डरो मत इन बात के लिए, नए डिसीजन लेने में डरो मत। जब मेरे अंदर ये डिसीजन आया कि मुझे दोस्तों को छोड़ना है तो मैं डरा नहीं, प्रभु से अनुग्रह मांगा मैंने। मेरी दोस्ती ऐसी थी, सुबह साण दोस्त खपन, सुबह सुबह दोस्त चाहिए। लेकिन डिसीजन लिया, प्रभु अनुग्रह देना। भाई चाहिए, लेकिन डिसीजन लिया, नहीं चाहिए। हमेशा मन में ऐसा रहता था कि अगर तकलीफ आई तो सपोर्ट कौन करेगा? ये एक बड़ा भाई थोड़ा प्यार करता है, वो सपोर्ट करेगा ना। एक दूसरा भी भाई है, वो भी थोड़ा प्यार करता है, वो भी सपोर्ट करेगा। लेकिन डिसीजन लिया, क्यों? प्रभु ने मुझसे बात की। प्रभु ने कहा नहीं, ये नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये लोग नहीं करेंगे। हालेलुया। और उसके बाद मैंने क्या किया? प्रभु को पुकारना चालू किया। प्रभु को पुकार, एक एक चीज में प्रभु को पुकारना चालू किया, प्रभु को पुकारना चालू किया, प्रभु को पुकारना चालू किया। एक बार सुना मैंने कि परमेश्वर के घर में जो देते हैं उनके पास कभी अच्छी भली वस्तु की घटी नहीं होती। मैंने इस चीज को पकड़ लिया। मैंने कविता को बोला, कविता हम प्रभु के घर में बोएंगे, हम बोएंगे, हम बोएंगे। और फिर आगे चल के जब भी पास्टर बना तो मेरे दिमाग में एक ही था कि मैं परमेश्वर के लिए भवन खरीदूं। गलती की, कुछ लोगों से भी मदद लेके फिर भवन लिया, वो पहली गलती की। फिर उसके बाद गलती नहीं की। मैंने बोला अभी ये भवन जो
दूसरा लूंगा वो किसी से भी बिना लिए। और इन बातों की वजह से, क्योंकि मैंने ये बातें निरंतर सोची, निरंतर की, थोड़ी थोड़ी, पहले थोड़ी थोड़ी की, लेकिन इन्हीं बातों को करने में मैं लग गया था। मैं अपने सफलता का राज बता रहा हूं, मैं अपने बदलाव का राज बता रहा हूं आपको। ये काम करते करते मैं प्रभु के करीब आ रहा था, और मुझे नहीं मालूम था कि जैसे मैं प्रभु के करीब आ रहा हूं तो प्रभु भी मेरे करीब आते जा रहे हैं। कोई भी चीज आप, मैं कायदा बताता हूं, कोई भी चीज जब आप निरंतर करते हैं तो वो चीज से जुड़ने वाली आत्मा आपके पास अट्रैक्ट होती है। एग्जाम्पल, जैसे मैंने देना चालू किया, हालेलुया, मैंने देना चालू किया। उस वक्त मुझे ये सब नहीं मालूम था कि हम देंगे तो बहुत हमको रिटर्न मिलता है, लेकिन मैंने सोचा मैं पहले भिखारियों को और इधर उधर सबको देता था, प्रभु के घर में भी यार मैं दूंगा। मुझे नहीं मालूम था कि मैं जो बाहर देता था, होशियारी करके देता था, उसमें मेरा बीज जल जाता था। लेकिन जैसे मैंने प्रभु में देना चालू किया, प्रभु में देना चालू किया, तो पवित्र आत्मा के अंदर जो बरकत की आत्मा है वो मेरी ओर अट्रैक्ट हो गया। हालेलुया। और मुझे मालूम भी नहीं पड़ा, मैं देते गया, मुझे मिलता गया, मुझे देते गया, मैं मिलता गया, मैं देते गया, मिलता गया। इतनी सारी गवाहियां उस जवानी के वक्त की मैं आपको क्या बताऊं। क्योंकि जो ये कोई भी चीज आप निरंतर करते हो, कंसिस्टेंसी, कोई भी चीज को निरंतर करते हो तो उस डायमेंशन की, उस तरह की आत्मा आपकी ओर अट्रैक्ट होती है। तो वो भली हो या बुरी हो, आप निरंतर बुराई के बारे में, लड़कियों के बारे में, व्यभिचार के बारे में सोचेंगे, दिमाग में वही चीज रखेंगे, तो उससे कनेक्टेड दुष्ट आत्मा आपकी ओर अट्रैक्ट होती है और आप एक बड़े व्यभिचारी व्यक्ति बन सकते हैं फिर, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा को आपने अट्रैक्ट किया। क्या? कंटिन्यू लड़कियों के बारे में सोच के, कंटिन्यू थोड़े गंदे वीडियो देखकर, गलत संगति करके, कंटिन्यू, निरंतर, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। ये मैं आज क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि जब अब आपको वचन की कई चीजें मालूम है कि कौन सी चीजों के द्वारा हम प्रभु के करीब आ सकते हैं, कौन सी चीजें परमेश्वर के चरित्र में हैं। जब हम उन चीजों को निरंतर करते हैं, जिन चीजों को प्रभु करता है, निरंतर करते हैं, तो पवित्र आत्मा की जब आप निरंतर माफ करते हैं किसी को, माफ करना, भूल जाना, किया तो किया, जाने दो। देखो आप, कई लोग बिना प्रभु के भी माफ करते हैं ना, उनको मालूम नहीं, लेकिन ये गुण प्रभु का है उनके अंदर। क्योंकि दुनिया, सारी दुनिया, सारे लोग जो हैं परमेश्वर ने बनाए हैं, हालेलुया। लेकिन जब एक व्यक्ति उस तरह सा व्यवहार रोज करता है ना, तो उस तरह की बात हमारे अंदर घर कर जाती है। हालेलुया। मैंने इसी तरह से पति और पत्नी के बीच में संबंध के ऊपर मैंने जय पाई है। अंदर डिसीजन ले लिया था
कि मैं इसकी गलतियों को इग्नोर करूंगा, माफ करूंगा बात अलग है, सहन करूंगा बात अलग है। समझ में आ रही है बात आपको? हम चरित्र के आगे पीछे ही घूम रहे हैं। मेन चीज प्रभु का चरित्र है, उसी के आगे पीछे हम चक्कर लगा रहे हैं। हमने अच्छी बातों को करने में हार नहीं मानी, निरंतर निरंतर निरंतर। भले लोगों ने धोखा दिया फिर भी प्यार करो, लोगों ने धोखा दिया फिर भी प्यार करो। हाँ, उन्होंने नहीं अच्छा रिस्पांस दिया तो दूसरे देंगे अच्छा रिस्पांस, इन्होंने भी नहीं दिया तो तीसरे देंगे। प्यार करेंगे, हम लोग प्यार करेंगे। कविता और हमने डिसाइड किया था हम प्यार करेंगे प्यार करेंगे प्यार करेंगे। तो क्या हुआ? प्रभु की आत्मा, प्यार की आत्मा, उसने हमारे ऊपर आके कब्जा ले लिया। हालेलुया। और जैसे ही प्रभु के प्यार की आत्मा ने हमारे ऊपर कब्जा लेना शुरू किया तो लव नेवर फेल्स। इसके लिए मैं जो भी काम कर रहा हूं उसमें मुझे सफलता मिलती है। मैं आपको सिस्टम बताना चाहता हूं ताकि जो बुराई के काम है वो आप बंद करें और सही कामों को आप पकड़ें। इनिशियली आपको शायद उतनी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगी अच्छे काम करने की, लेकिन जब उस अच्छे काम से कनेक्टेड पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आना चालू हो जाएगा, फिर उसका रिटर्न आना आपको चालू हो जाएगा। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम कहां से मुझे इतनी सहनशीलता आई थी। मेरे अंदर सहनशीलता नहीं थी। आज भी कई बार हमारे घर में कुछ थोड़ी 19-20 बात होती है तो सनी बोलता है पापा आपकी लेवल तक मैं नहीं पहुंचा हूं अभी। तो मुझे समझ में आता है मतलब मैं कुछ लेवल पे पहुंचा हूं। वाह, हालेलुया। मतलब मैं कुछ लेवल पे तो पहुंचा हूं ना, हालेलुया। कुछ दर्जा तो मेरा सही हुआ है मतलब। और ये मुझे प्रैक्टिकली मेरी लाइफ में समझ में आता है कि कविता और मेरा संबंध आज से 20 साल पहले 30 साल पहले की कंपेयर में जमीन आसमान का फर्क है। कलीसिया के प्रति मेरी सोच पहले और आज में जमीन आसमान का फर्क है। परमेश्वर के वचन के प्रति गंभीरता आज और 20 साल पहले में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि ये चीजें हम निरंतर बिना ब्रेक के सुबह शाम इन्हीं चीजों को करते आए हैं। और जब आप अच्छी चीजों को निरंतर करेंगे, प्रभु की ओर से पवित्र आत्मा आपके ऊपर अभिषेक करता जाएगा और जिंदगी में कोई भी आपकी उन्नति को फिर रोक नहीं सकेगा। याद रखना, कभी भी प्रभु की जो पवित्र ताकत है उसके आगे दुष्ट ताकत कभी भी ठहर नहीं सकेगी। आज भी याद है, पहली बार 5 नंबर में किसी ने हमको इनवाइट किया था चर्च में, हम प्रीच करें, मैं और कविता। हम लोग गए थे और वहाँ पे प्रार्थना पूरी होने के बाद लोग लाइन लगाकर हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ऐसा करके लाइन लगाई उन्होंने। और मैं भी मतलब नया नया था, बहुत आनंद से प्रार्थना कर रहा था सबके लिए। मैं बोला, फिर 3-4 लोगों के पीछे एक बहन थी, वो लाइन में थी, लेकिन जब तक मेरे पास आए तब तक उसने थोड़ा डांस करना
शुरू किया। और कविता मेरे पास आई कविता बराबर ना, कविता मेरे पास आई और उसने बोला, हेडा भाई इसको तकलीफ है, समझ जाओ। मैं बोला हाँ समझ गया मैं, कि मैंने भी कभी निकाला नहीं था ये सब भूत प्रेतों को, लेकिन शुरुआत थी। वो जैसे ही बहन आई आगे और सिर्फ 2 मिनट उसके लिए मैंने प्रार्थना की, ये प्रभु का अनुग्रह, क्योंकि मेरे मन में था कि नहीं मैं यहाँ कलिसा में आया हूँ, ये कलिसा को मैं आशीषित करके जाऊँ। और मैंने उस बहन के लिए 2 मिनट प्रार्थना की और वो बहन ओके हो गई। और जब तक मैं 2-4 और बहनों के लिए विनती करूं तब तक वो बहन वो चर्च के एकदम दूसरे घर में ही रहती थी। उधर से उसका भाई आया, बोले वो जो तकलीफ इनको थी ना अभी उनकी बहन को उनके घर में आ गई है। मतलब इधर से निकल के वो दुष्ट आत्मा उधर चली गई है। ये मेरे जिंदगी के पहले किस्से हैं। इन कामों को हमने छोड़ा नहीं, इसके लिए आज क्योंकि वो कामों को कर रहे थे, इसके लिए पवित्र आत्मा के द्वारा छुटकारे की आत्मा निरंतर करने की वजह से वो छुटकारे की आत्मा मेरे ऊपर थम गई है अभी मेरे ऊपर। इसके लिए अभी इन दुष्ट आत्माओं को निकालना मेरे लिए आसान बात है। तो चरित्र को बदलना पहले आपको लगेगा थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप एक एक कदम करके भी प्रभु के पास आएंगे ना, एक एक कदम, दिन में 1 कदम भी प्रभु के पास आए, महीने में 30 कदम आप प्रभु के करीब आ जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि कई लोगों को यह बदलाव पहले ही पहाड़ लगता है, बहुत बड़ी चीज लगती है। लेकिन जब कोई चीज हम निरंतर करते हैं, मैं आज आपको ये चाबी देना चाहता हूं, बस एक ही चाबी दूंगा आज। 50 रुपए का खाली किसान विकास पत्र जमा किया था आपकी दासी ने और खुश हो रही थी। 50 के 250, मालूम याद नहीं मुझे, 250 रुपए का पहला किसान विकास पत्र लिया था 250 रुपए का। वो भी खुश थी और मैं थोड़ा बहुत खुश था। क्यों? क्योंकि उस वक्त अभी तक हम लोग प्रभु में नहीं थे, मुझे उसकी कोई बात पसंद ही नहीं आती थी। बोले मैं 250 का किसान लेके आओ, क्या करेगी, लेके आओ। लेकिन वो छोटी छोटी अच्छी चीज जो उसने वो टाइम को की, कुछ सालों के बाद एक बड़ी प्रॉपर्टी लेने के वक्त वो चीज कितना काम में आई हमको। वो छोटी छोटी बात करके करके प्रभु का अभिषेक हम पर आ गया कि आज तक हम लोग बचत वाले लोग ही हैं। आज तक आप मेरी डार्लिंग की ड्रेसेस देखो, हर महीने 50 ड्रेस खरीद कर सकती है हर महीने, लेकिन एक भी नहीं लेती। 6 महीने में भी नहीं लेती एक। क्यों? उसको समझ में आ गया कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रभु का अभिषेक है। मैं प्रभु के चरित्र की बातों के पीछे लग जाऊं, उसको पाने में लग जाऊं। आने वाले समय के अंदर जिसका बहुत बड़ा रिटर्न मिलने वाला है, वो इन्वेस्टमेंट दूसरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है एक एक कदम प्रभु के करीब बढ़ना। शाऊल के पास मौका था, जब प्रभु का दास उसको बोलने के लिए आया, तूने गलत किया है, प्रभु नाराज है तुमसे, तुमको राजा बना के पछता रहा है। अरे काश उस वक्त शाऊल बोलता था प्रभु के दास को, अगर छोड़ दिया मैंने ये सब, खत्म कर दो आगाग को,
ये भेड़ बकरियां जो मैं लेके आया मैं खुद खत्म करता हूं, लेकिन प्रभु मेरे से नाराज नहीं हो। अगर वो इस तरह से रिटर्न आता था तो उसकी दुर्गति नहीं होती थी, उसकी वो हालत नहीं होती थी। गलतियां सबसे होती है, कोई भी यहां पे सुपरमैन नहीं है, न मैं हूं, सुपरमैन नहीं हूं। जैसे आप हैं हार्ड और मांस, मैं भी वैसा ही हूं। गलतियां आपसे भी हैं, मेरे से भी होती है, लेकिन मैं अपनी बात बताऊं, मैंने ठान लिया है गलती हो गई तो रिपीट नहीं करूंगा। मैं हो गई, मैं पश्चाताप करके उस चीज को, और इसी पॉजिटिव चीज ने मेरी जिंदगी में आशीषों की बरसात कर दिया। शाऊल से बड़ी गलती दाऊद ने की, शाऊल से बड़ी गलती, बड़ा पाप दाऊद ने किया, लेकिन दाऊद को रिटर्न आने का सिस्टम मालूम था। रिटर्न, घर वापसी। इसके लिए चरित्र में गिरना इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन चरित्र में गिरकर उस मिस्टेक को डील नहीं करना, उसमें से उठने की तैयारी नहीं करना, यह बहुत खतरनाक है। मैं आज चाहता हूं कि मेरे वो भाई, मेरी बहनें जिन्होंने गलतियां की हैं, उनको अंदर मालूम है मैंने गलतियां की हैं, मैंने गलत काम किए हैं, मैंने पैसों की हेराफेरी की है। जितने भाइयों को मालूम है, कई बहनों को मालूम है मैंने गलतियां की हैं, मैंने वचन के विरोध में काम किए हैं। वो इतना खतरनाक नहीं है जितना आप बोलेंगे अभी मैं कुछ करूंगी नहीं, अभी वैसे ही पड़ी रहूंगी, मैं वैसा ही पड़ा। ये बहुत खतरनाक है। इसमें आप कमजोर 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 होते जाएंगे। ऐ डुबरे ढोर जे मथा मच्छर है, एक के बाद एक तकलीफ, एक के बाद एक तकलीफ। क्यों? क्योंकि आप डुबरे बन गए हैं, आप उठते नहीं हैं, आप हिलना नहीं चाहते, आप कुछ करना, अभी गलतियां हो गई, अभी उसके लिए कुछ करो ना। आप अभी गलती हो गई तो अभी उसको सुधारने के लिए उठकर खड़े हो जाओ ना। हालेलुया। मैंने एक बार गुलामी में जीवन बिताया, गलतियां की मैंने गुलामी में, मुझे लगता था मैं नहीं कर सकूंगा भाइयों के बिना, इसके बिना, उसके बिना। अभी मैंने डिसाइड, नहीं जाऊंगा मैं गुलामी में। मुझे प्रभु के करीब आना है, मुझे प्रभु के ऊपर निर्भर होना है। मेरे भाइयों बहनों, आज इस शाम के वक्त में, रात के वक्त में, परमेश्वर आपको और मुझे एक और मौका देना चाहता है कि हम प्रभु के करीब आए। कैसे? फैसलों के द्वारा। कैसे? जैसे जैसे प्रभु बात करता है वैसे करते जाना, भले उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है या करते। जैसे जैसे आप वो सही आज्ञाओं को मानेंगे, ये एटमॉस्फेयर में जो पवित्र आत्मा, अनुग्रह की आत्मा, सच्चाई की आत्मा, बरकतों की आत्मा, उन्नति की आत्मा, इसको अट्रैक्ट करें। और फिर सडनली आप देखेंगे आपके दिन, मेरे दिन बदल गए। मैं पहले वाला नहीं हूं, मेरा दर्जा बढ़ गया है। ये मुझे खुद को मालूम पड़ता है मैं कहां था, मैं कहां पे आया हूं, मेरे और कविता के संबंध कहां थे, अभी कहां है। मैं बचपन में सनी से कैसे डील करता था, अभी शोनो से, शाहान से मैं कैसे डील करता हूं, मुझे मालूम है।
बेअक्ल आदमी था, अभी बुद्धिमानी से डील करता हूं। उसके लिए दिन बदल गए हैं। आपके भी दिन बदलेंगे जिस दिन आप सही कदम उठाना चालू करेंगे। जिस दिन गुमराह पुत्र ने बोला मैं पिता के पास वापस आऊंगा, उसने वो कदम बढ़ाए। उसको कोई खास उम्मीद नहीं थी। उसने तो बोला मैं भले नौकर बन के ही रहूंगा, वो नौकर रहना भी मेरे लिए अच्छा है, इन सुअरों के बीच में रहने से नौकर बन के रहना अच्छा है। उसकी उम्मीद उतनी नहीं थी, लेकिन जब वो पिता के पास आया, उसको एक सच्चाई मालूम पड़ी। वो थी पिता के प्यार की सच्चाई। आपको भी एक सच्चाई मालूम पड़ेगी कि परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है। आपको भी मालूम पड़ेगा कि वो कितना अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनुग्रह दाता। कैसे वो आपके दिनों को बदलता है, आपकी जिंदगी को बदलता है। मैं चाहता हूं कि आज जैसे आप घर जाएं, यहां से ही सही डिसीजंस लेकर जाएं। वचन के आधार पर जैसा प्रभु ने मुझे आज बात की है, मैं जाके घर में वैसा ही करूंगा। मैं अपनी माँ के साथ वैसे बात करूंगा जैसे आज प्रभु ने मुझसे बात किया। मैं अपने बेटे के साथ वैसे ही बात करूंगा जैसे आज प्रभु ने मुझसे बात की है। मैं अपनी सास के साथ, मैं अपने ससुर के साथ वैसे ही बात करेगी जैसे आज प्रभु ने मेरे अंदर बात की है। जब आप इस तरह से सही स्टेप्स लेंगे, आपका जय मसीह हो जाएगा। एक साथ मिलके बोलेंगे जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष करे मेरे भाइयों बहनों।